हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शत्रुघ्न आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूथ सारथी में। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2027 के लिए क्लास 10th का हिंदी, जो कि हमारा काव्य खंड है और चैप्टर 2 है। ठीक है, पहला है जो कि चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए हैं काव्य खंड का, और पूरा गद्य खंड भी समाप्त कर चुके हैं, यानी कि सभी काम VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि करवा चुके हैं। और यदि आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं प्रेमायनी श्री राधिका को, यानी कि इस चैप्टर को, और इसके लेखक है हमारे रसखान जी। ठीक है, रसखान जी को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है कि प्रेमायनी श्री राधिका के लेखक कौन है, तो रसखान। ठीक है, चलिए तो अब हमें जो कि बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग उसकी फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, इसमें सभी जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और हम बोल भी रहे हैं कि यहाँ पर जो कि सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि 2027 के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आता हमारा एक मोटिवेशन लाइन, वो क्या है कि यहाँ पर लाइन है कि यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, कि यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी पर लगातार थी। ठीक है, तो ये है जो कि बिल्कुल फिट बैठता है स्टूडेंट पर, यानी कि जैसे क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th का जो भी हो, तो स्टूडेंट लोग करते क्या है, जैसे शुरू में कोई सेशन स्टार्ट होता है तो पूरा जोश के साथ पढ़ते हैं कि भाई हम तो पूरा फाड़ देंगे, 450 प्लस के टॉपर तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में उसका लेवल थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है, इसलिए कहेंगे कि चाल धीमी रखिए लेकिन लगातार रखिए, तभी जीत होगी। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं कि फिर शुरू में पूरा जोश के साथ आया फिर कहाँ गए पता भी नहीं चला। ठीक है, ऐसा नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है जो कि हमारा थंबनेल है किसका, तो गद्य खंड लेखक के नाम याद करने का ट्रिक। हम गद्य खंड बोले कि समाप्त कर चुके हैं, तो उसका एक ट्रिक वाला वीडियो भी बना दिए ताकि आप लोग लेखक का नाम है जो कि याद कर लीजिएगा ट्रिक से फटाफट। ठीक है, तो आप इसको भी जाकर देखिएगा। ठीक है जी, कि आप लोगों को जो कि कैसा लगा ये ट्रिक वाला वीडियो, और नेक्स्ट यानी कि काव्य खंड का ट्रिक वाला वीडियो अभी आना चाहिए या फिर क्लास यानी कि जैसे कि पूरा काव्य खंड समाप्त करने के बाद, तो ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है, काफी देर बात कर लिए, अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है जो कि शुरू होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियों, या किस कविता के लिए या किस कवि के लिए कहा गया। ठीक है, कबीरदास के लिए, मलिक मोहम्मद जायसी के लिए, रहीम के लिए, रसखान के लिए। तो यह जो कि रसखान जी के लिए कहा गया, किसके लिए जी, तो यह रसखान जी के लिए कहा गया, यानी कि डी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रसखान द्वारा रचित ग्रंथ क्या है। ठीक है, रसखान जी के द्वारा रचित ग्रंथ क्या है, तो रसखान जी के द्वारा रचित ग्रंथ है जो कि प्रेम वाटिका है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, रसखान का रचना काल था, रसखान का रचना काल कौन थे जी, रसखान का रचना काल क्या था, जहांगीर का राज्यकाल, अकबर का, बाबर का, औरंगजेब का। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर का राज्यकाल। ठीक है, यानी कि जहांगीर के समय में रसखान जी ने रचना किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम, रसखान के इष्ट थे, यानी कि रसखान जी किसके भक्ति करते थे, वो किन्हें अपना इष्ट यानी कि ईश्वर मानते थे, जो भी हो। ठीक है, तो ऑप्शन है भगवान श्री राम, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी कृष्ण, और ऑप्शन डी भगवान विष्णु। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, आगे देखते हैं, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, सुजान रसखान के रचनाकार हमारे कौन है जी, तो घनानंद रसखान प्रेमघन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, रसखान। अगला देखते हैं हम, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा आता है क्या, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी, प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग, संत मार्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्टि मार्ग इज राइट आंसर, यानी कि सी इज राइट आंसर। सातवां का देखते हैं हम, सातवां का दिया गया, रसखान किस प्रकार, रसखान ने होना चाहिए। ठीक है, रसखान ने यहाँ पर होना चाहिए, रसखान ने किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। ठीक है, रसखान जी किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए रसखान जी किस प्रकार की रचना में, रसखान जी किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे, दोहा, सोरठा, कवित्व या फिर सवैया छंद।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवैया छंद इज राइट आंसर, यानी कि डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं 8वां क्या हमारा, रसखान जिन्हें अपनी रचना में माली मालिन किने कहा, रसखान जी ने अपनी रचना में माली मालिन शब्द का उपयोग किया है, तो वह किन के लिए किया गया है यही पूछ रहा है, ठीक है। तो वह है जो कि श्री कृष्ण एवं राधा के लिए किया गया है, यानी कि डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। यानी कि राधा को मालिन कहा गया है और श्री कृष्ण को माली कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, तड़ाग का शब्दार्थ है, तड़ाग का शब्दार्थ क्या होगा जी, वाटिका, फटकार, तालाब, नदी। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नदी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका डी हो जाएगा आंसर। 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर है कलधौत का पर्याय क्या होगा, कलधौत का पर्याय क्या हो जाएगा जी, तो कलधौत का पर्याय इंद्र होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखते हैं हम, सर्बिये में रसखान की कौन सी आकांक्षा प्रकट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्ति की, भागवत प्राप्ति की, ब्रजभूमि निवास की, स्वर्ग प्राप्ति की। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं हम 12 नंबर का, रसखान ने चितचोर किसे कहा, ठीक है। रसखान ने चितचोर किसे कहा, गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को, श्री कृष्ण को। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा हमारा भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने चितचोर कहा, ठीक है। 13 का देखते हैं, लकुटी का अर्थ क्या है, लकुटी का अर्थ क्या है जी, तो लकुटी का अर्थ क्या है, लकुटी का अर्थ क्या है, मुरली, माखन या फिर छोटी लाठी या फिर लट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, छोटी लाठी। लकुटी का अर्थ क्या है, छोटी लाठी। अगला देखते हैं हम 14 का है, 14 का क्या है, कवि क्या दिया गया है, कवि, इसको हटा दीजिएगा। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपी को, श्री कृष्ण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, श्री कृष्ण को, ठीक है। 15 का देखते हैं, नंद नंद किसे कहा गया, ठीक है। नंद नंद किसे कहा गया, नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को। किसे कहा गया जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को, ठीक है। नंद नंद यानी कि नंद का नंद, यानी कि नंद का बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 16 का है, आयनिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आयनिक का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि आयनिक का अर्थ क्या होता है, आंख, प्रेम, सखी, खजाना। तो आयनी है ना, हाँ, आयनिक का अर्थ क्या होता है आप लोग बताइएगा, तो आयनिक का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अब, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी, निराकार ब्रह्म संबंधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण संबंधी, यानी कि बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 18 नंबर का हमारा, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, सगुन भक्ति संबंधी, कृष्ण भक्ति संबंधी। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो कृष्ण भक्ति संबंधी। 19 का देखते हैं, 19 का आ गया हमारे पास, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा, श्री कृष्ण को, ग्वाल बाल को, यशोदा को, भक्त के रूप में स्वयं को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वयं को, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर, 20 में दिया गया कौन सी कृति रसखान की नहीं है, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका और अष्टधाम या फिर सुजान रसखान। तो इसमें कौन सी रचना है जो कि रसखान जी की नहीं है, तो प्रेम फुलवारी, सॉरी ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका किसने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियो, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा और या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 22 का दिया गया है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्ष, रूपक, श्लेषण। तो क्या हो जाएगा 22 का आंसर, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं हम, रसखान को किसने दीक्षा दी, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, गोरखनाथ।
तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गोस्वामी विठल नाथ, यानी कि सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 का क्या दिया गया? रसखान किस काल के कवि हैं जी? रसखान किस काल के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और यहाँ पर फिर क्या है? यहाँ पर हमारा दिया गया, यहाँ पर 24 का दिया गया भक्ति काल। तो रसखान जी किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के ही कवि हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 25 का दिया गया है, प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? 2, 3, 4, 5 है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4 है। 26 का देखते हैं, 26 का क्या है? करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? 1, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। 27 का देखते हैं, मालिन वाली किसे कहा गया? तो राधा कृष्ण को। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तरीका बदल गया पूछने का बस, ठीक है। आगे देखते हैं 28 का, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया? राधा को, कृष्ण को, रसखान को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो श्री कृष्ण को जी को चित्तचोर कहा गया है। किसे कहा गया? तो श्री कृष्ण जी को चित्तचोर कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं 29 का, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, जातीय, क्या जगह सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातीय, ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर। आगे देखते हैं, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी विठलनाथ रसखान जी को दीक्षा कहाँ दिए थे जी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिया गया, वाटिका, झोपड़ी, पुष्टि मार्ग और गुफा। क्वेश्चन क्या था? स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? नहीं, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें टाइप मिस्टेक थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, ठीक ना। देखो यहाँ पर स्वामी विठलनाथ ने रसखान को किस मार्ग की दीक्षा दी, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, किस मार्ग, ठीक है, किस मार्ग की दीक्षा दी, तो वो होगा पुष्टि मार्ग, यानी कि अरे यार सी इज राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 का सी इज राइट आंसर। 31 का देखते हैं, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया? सवैया में, सोरठों में, पदों में, इन सभी में। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सवैया में, ठीक है, सवैया छंद में। आगे देखते हैं 32 का क्या हमारा? 32 का, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं रसखान, रैदास, विठल नाथ और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 32 का आंसर हमारा हो जाएगा डी इज राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेम वर्ण का अर्थ क्या है? प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रेम का रंग, ठीक है, बी इज राइट आंसर। 34 का देखते हैं, मालिन कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो मालिन कौन सा समास है आप लोग बताइएगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए ग्रामर टाइप का पूछा गया था, ठीक है। और वैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन है हमारा, क्या है वह क्वेश्चन? ये है कि आप लोग बताइएगा कमेंट में कि माता पिता कौन सा समास है, ठीक है, माता पिता कौन सा समास है? यदि आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे तो जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग आज भी इसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा, ठीक है। 34 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और क्लास को आप लोग दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।